हम लोग का लास्ट क्लास क्या हुआ था? क्या हुआ था सैटरडे को? हाँ, हम क्या करवाए थे? वेरिएशन ऑफ जी एलोंग हाइट, है ना? निकल गया था ना? क्या लिखे था वो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। ठीक। और बोले थे कि अगर सरफेस का वैल्यू जी है, हाइट एच पे इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं जी एच है, रेडियस अगर आर है ना? मान लो ना, इसको मान लें अर्थ या कोई भी प्लेनेट मान लेते हैं। यहाँ का एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना मान लिया? जी। हाइट पे एच मान लिए। तो बताओ खुशी, फॉर्मूला क्या होता है इसका, जी एच का वैल्यू? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच कितना था? 1 + (-2) ये था। उसके बाद फिर आए थे, बायनोमियल थ्योरम यूज करके निकाले थे ना, फॉर एच बाय आर लेस देन कितना बाबू? 1। क्या बोले थे कि जो जी एच है गिना ले सकते हैं। ये हो गया था, हाँ ना बोलो? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो चलो, आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी। किधर जाएंगे? डेप्थ पे। ठीक है, ठीक। चलो चलो, वो हेडिंग लगाओ। लगाओ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। डी डेप्थ पे देखते हैं, ठीक है? क्या लेता है वो? डी डेप्थ पे। चलो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, कंसिडर करते हैं। लेट आर लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ रो लेते हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक। ये मान लेते हैं हम लोग का अर्थ हो गया, ठीक। ये सेंटर ले लेते हैं, ये रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जगह जी जो लेते हैं, ये जी है कहाँ पे? ऑन सरफेस। ये कहाँ पे? ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहाँ है? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो लोगों को परेशानी है? हम लोग दें क्लास बात कर लेंगे अच्छे से, तो 1 सेकंड में काम हो सकता है ना? मान लेते हमसे पूछा कुछ डेप्थ डी पे, ठीक है? देखो मान लो डेप्थ लिया यहाँ से डी, ये जो डिस्टेंस लिए ना, ये डिस्टेंस डी पे पूछा गया कि डी डिस्टेंस अगर लोग सरफेस से जाते हैं, मतलब कहीं से भी जा सकते हैं ना सरफेस से, डी डिस्टेंस पे जाएंगे तो क्या होगा? मतलब डी डिस्टेंस ये लेते हैं, मान लो इतना जाते हैं तो हर तरफ से इसका डिस्टेंस डी, मतलब कहीं से ले इसका डिस्टेंस ये डी ही रहेगा। डी डिस्टेंस पे अगर हम लोग जाते हैं तो बोला कि उसका जी कितना होगा, ठीक। या फिर हमसे पूछा जा सकता है क्या वो, कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे?
आर, स्मॉल आर दे रहे हैं, ये जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, अब गौर करके देखो, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ के रखे हैं वो जी, जो पढ़े ना एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन दिस सरफेस, जी का वैल्यू कितना पढ़े थे? जी का वैल्यू कितना, एक तो पढ़े है जी एम बाय आर स्क्वायर, दूसरा क्या पढ़ा है जी बाबू, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कितना पढ़े थे, 4/3 पाई कैपिटल जी रो इंटू आर, ये पढ़े ना, ये कहाँ पढ़े, ऑन दिस सरफेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। हाँ ना बोलो, अगर हम पूरा यहाँ से यहाँ तक ले रहे थे तो ये जगह का जो वैल्यू है वो ये है, अगर हम इतना ही मान से लेंगे ना, ये अगर वैल्यू लेते यहाँ तक ले सकते हैं ना। हाँ ना बोलो, इस पॉइंट का नाम हम लोग मान लेते कितना है, पी। हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो यहाँ से लिख सकते हैं जी डी देते ना, ये देते कहाँ लेते बाबू, ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। डी देखो ऊपर से अगर डी है, नहीं यहाँ सेंटर से आर हो गया, या तो डेप्थ डी लिखो या फिर कहाँ लिख सकते हैं, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं वो, और लिख सकते हैं, और एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर। कहीं से पूछा जा सकता है, तुमसे पूछा कि इस जगह पे बताइए, अब तुम्हारे पास दो तरीका है, या तो इसके रिस्पेक्ट में नीचे जाकर के बता सकते हैं, या तो तुम सेंटर से लेके डिस्टेंस तक बता सकते हैं। ठीक, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से भी बता सकते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से, दोनों से पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहां से हम लोग लेते हैं क्या, देखो तो क्या लेते हैं यहां से, इन टर्म्स ऑफ आर लेते हैं। ठीक, हाँ ना बोलो, कहते हैं यहां मान लेते हैं, इसको दिए जी आर, ये होगा एक्सेलरेशन एट आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, कहां से बाबू, सेंटर ऑफ अर्थ से। अगर सेंटर ऑफ अर्थ से ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से, मतलब कहां से, यहां से लेंगे यहां तक का आर। देखो टोटल बॉडी लिए, देखो टोटल बॉडी का डेंसिटी तो सेम है, अब गौर करो, ये हम इतना बॉडी लें या ये बॉडी लें ना, ये बाहर वाला बॉडी लें, दोनों के लिए अगर बाहर वाला बॉडी लेते हैं उसके लिए 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी का वैल्यू सबका कांस्टेंट होता है, रो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, आर चेंज किया, अगर बाहर ले रहे आर ले रहे हैं, ये स्मॉल वाला के लिए बात करेंगे, जब छोटा के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं भी, स्मॉल, जो उसका छोटा पार्ट लेना एक पोर्सन, उसके बारे में बात करेंगे, उसमें 4/3 चेंज करेगा क्या, पाई चेंज करेगा, कैपिटल जी चेंज करेगा, डेंसिटी चेंज कर रहा है क्या, क्या चेंज करेगा, सिर्फ डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, एट डिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखो तो बाबू जी आर बराबर लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे देखो तो, 4/3 पाई जी रो स्मॉल आर लिख सकते हैं। हाँ ना बोलो, ये हो जाएगा कहाँ पे, एट डिस्टेंस आर, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, कहाँ का बात कर रहे हैं, इनसाइड अर्थ का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, इनसाइड अर्थ का बात कर रहे हैं, बाहर का कहानी हम लोग देख चुके हैं। हाँ ना बोलो, बाहर का कहानी देख लिए, यहां तक लिख सकते हैं, कहां पे है, एट डिस्टेंस आर पे है, इनसाइड द अर्थ, कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से। ठीक, लेकिन हमसे पूछा गया फ्रॉम कहां से, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, कहां पूछा जाएगा वो, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। इसको इक्वेशन नंबर देखो यहां से दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर एक, यहां तक को दिक्कत इसमें, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो बाबू, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अपना जी आर आ जाएगा, जी आर को ऊपर रखो, लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, क्या लिखो बाबू, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ ना बोलो, ऊपर में क्या लिखेंगे 2, देखो तो बाबू अपना 2 में जी आर हो गया, और 1 के लिए कितना है, जी है, जी आर के लिए कितना लिख सकते हैं, 4/3 पाई जी रो इंटू आर, इसके लिए कितना लिख सकते हैं, 4/3 पाई जी रो इंटू कैपिटल आर।
ये पूरा का पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? बचेगा कितना, गौर करके देखो बाबू, सिर्फ बचेगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। चले, हो गया? चलो बाबू देखो, हम लोग क्या किए, जी आर बाई जी निकाल दिए, दोनों को डिवाइड किया जाएगा। यहाँ से देखो तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना? बोलो, इसका भी ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक, कंप्लीट होने के बाद। अब देखो, अब हम लोग इसको जी को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ, क्या लिखेंगे, डेप्थ डी। अगर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से आएंगे तो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहां से, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से, सरफेस ऑफ अर्थ। फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ बात करते, ठीक। गौर करके देखो कितना डिस्टेंस लिया थे, डी आए थे ना, ठीक। देखो क्या लिखेंगे, सीन्स, गौर करके देखो, सीन्स क्या था, एक डी था प्लस स्मॉल आर, दोनों मिलकर कितना बन रहा था, कैपिटल आर बन रहा था, ये ना बनेगा। अब देखो तो ये हो गया फ्रॉम सेंटर ऑफ से, ये है फ्रॉम सरफेस से, दोनों को जोड़ेंगे आर ही आएगा ना। यहां से निकालेंगे, देखो तो निकाल सकते हैं आर इक्वल टू आर माइनस डी, वो लिख सकते हैं ना ये, हाँ ना? बोलो, इसको इक्वेशन में कितना दे देंगे, देखो इसको दे दिए 4, कल वो यूजिंग 4 इन 3, 4 को 3 में यूज करो कितना होगा, देखो तो जी डेप्थ पे बोलेंगे तो जी को कर देते हैं डेप्थ पे, कितना हो जाएगा, देखो तो जी डिवाइडेड बाय आर, और इस स्मॉल आर के कितना लिखेंगे, आर माइनस डी लिख सकते हैं, हाँ ना? बोलो, आप गौर करके देखो, इसको जी एट डेप्थ डी, एट डेप्थ डी, जी का जी लिखेंगे, आर चल जाएगा अंदर तो हो जाएगा आर बाय आर माइनस डी बाय आर, ठीक। गौर करके देखो, 1 माइनस डी बाय आर, जी डी। यहां से देखो, इससे पता चलेगा ना कि अगर हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे डी बढ़ेगा ये ला वैल्यू बढ़ेगा, अरे वैल्यू तो घट रहा है ना कहीं ना कहीं। इसको अगर सॉल्व करके देखो बाबू, क्या निकलेगा, देखो तो जी डी निकालेंगे, जी डी बराबर तो एक सरफेस वाला जी आया माइनस डी बाय कैपिटल आर इंटू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी। इतना वैल्यू घट रहा है, इतना क्या कर रहा है, घटा रहा है, जैसे जैसे जाएंगे, ठीक। डी जीरो मतलब ऑन दी सरफेस पहुंच जाएंगे, ऑन दी सरफेस तो होता ही जी के बराबर ही ना, हाँ ना? बोलो, डी अगर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, कैपिटल आर। डी कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से, अरे डी तो ये है ना, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सेंटर हो गया, ये अर्थ हो गया, हम लोग का डी यहां से आ रहा है ना, ये सरफेस हो गया ना बाबू, यहाँ का जी है, जैसे जैसे नीचे आएंगे डी कहां तक ज्यादा सेंटर तक जाएंगे, ये ना जाएगा। तो देखो जैसे डी जो है यहां तक आएगा, मतलब कैपिटल आर के बराबर हो जाना है, तो आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ जी, जी माइनस जी कितना हो जाता है, जीरो, मतलब सेंटर पे क्या होगा, जीरो, जी का वैल्यू सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है? कोई आपत्ति? देखो यहां से हम लोग कह सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं एज वन मूव फ्रॉम सरफेस टू डेप्थ, ठीक है, लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगा, आपत्ति? चलो देखो, कहां नहीं, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे थे तभी डिक्रीज कर रहा था, सरफेस ऑफ अर्थ से अंदर की जा रहे हैं तभी डिक्रीज कर रहा है, बढ़ कहां रहा था, जब सेंटर से ऊपर की तरफ, कहां से बढ़ रहे थे, सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो बढ़ रहा था, कोई आपत्ति? हाँ ना? बोलो, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें चेंज निकाल सकते हैं, हाँ ना? बोलो, चलो एक करके निकाल दो, वो चेंज, चेंज बोले तो डेल्टा जी, डेल्टा जी बोले तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाबू जी डी माइनस जी, देखो जी डी है, माइनस करेंगे, देखो जी उठा के इधर लाएंगे माइनस होगा, अरे ये भी जी है ना, इधर आएगा माइनस होगा कि नहीं, तो जी डी माइनस जी को कितना लिख सकते हैं, माइनस डी बाई आर जी, ये होगा चेंज, ये क्या हो जाएगा जी, चेंज, कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, एक होता है क्या फ्रैक्शनल चेंज, क्या होता है वो, फ्रैक्शनल चेंज,
एक लिखेंगे तुम्हारा फ्रैक्शनल चेंज। देखो फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय ओरिजिनल। क्या लिखते हैं? बाय ओरिजिनल, जिसके रिस्पेक्ट करते हैं। देखो ये चेंज तो हो गया कितना, जी डी माइनस जी, इस जी को उठा के नीचे ले आओ तो कितना बचेगा यहाँ से? माइनस डी बाय आर। ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल चेंज। इसको डेल्टा जी बाय जी लिखते हैं, इसी को डेल्टा जी भी लिखते हैं, लिख सकते हैं। हाँ ना बोलो। एक पूछा जा सकता है परसेंटेज चेंज। ये क्या पूछा जा सकता है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज को भी लिखा जा सकता है, परसेंटेज चेंज को भी लिखा जा सकता है। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज को कैसे लिखते हैं? परसेंटेज चेंज, ठीक। परसेंटेज चेंज अगर लिखेंगे दे लगा परसेंटेज चेंज, ये चेंज की जगह कितना लिखेंगे वो देखो तो, परसेंटेज चेंज की जगह कितना लिख सकते हैं? माइनस डी बाय आर हो जाएगा ना रे, माइनस डी बाय आर इंटू कितना? 100 होगा परसेंटेज चेंज। दिक्कत नहीं ना? कर सकते हैं। इसे एक पता चल गया कि अर्थ से अगर जाएंगे जी का वैल्यू सेंटर से पहले बढ़ता है, फिर सरफेस के बाद घटता है। अगर सरफेस से चलेंगे तो ऊपर जाए या नीचे जाए जी का वैल्यू कम ही होता है। जी का वैल्यू क्या होता है? कम ही होता है। कर सकते हैं? हाँ ना बोलो। कर सकते ना? वो इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं आया है। देखो तो उसमें लिए थे ना बायनोमियल थ्योरम, इसमें कोई बायनोमियल थ्योरम यूज नहीं हुआ है, ठीक है। वो इन्फिनिटी तक जाते थे ना, अरे बहुत बड़ा हो सकता था ना, इसलिए उसको हटा दिए। पर यहाँ ज्यादा ज्यादा सेंटर तक जा सकता है, जिससे ज्यादा क्या हो जाएगा? सेंटर तक। आगे बढ़े जी, नीचे गया है ना। देखो इसको उठा के इधर करेंगे चेंज, इसको उठा के इधर किया, नीचे वाला को जो को नीचे करने का हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज। सुनो इधर देखो, ध्यान याद रखने का चीज, जब भी चेंज बोले या जो ओरिजिनल है यूनिट कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, चेंज कभी तो चेंज ही हो ना। मतलब कहने का चेंज इन जी बोल रहे हैं या चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं, चेंज होने के बाद वो एक्सेलरेशन ही कहलाता है। चेंज होने के बाद भी क्या कहलाता है जी? एक्सेलरेशन। लेकिन जब फ्रैक्शनल का बात करते हैं ना, अब उस समय वो एक्सेलरेशन नहीं है, कितना फ्रैक्शन हुआ, ठीक। क्यों? क्योंकि ऊपर भी जी नीचे भी जी कट करके जी एक्सेलरेशन तो खत्म हो गया ना, तो फ्रैक्शनल हो गया, परसेंटेज हो गया ना। डेल्टा डी, डेल्टा डी, डेल्टा जी है ये। हो गया? चलो देखो, लिखो हेडिंग डाल दो बाबू, ग्राफ किसके बीच में निकालेंगे? जी वर्सेस स्मॉल आर, जी वर्सेस स्मॉल आर। देखो ये लिए हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं, अर्थ रेफरेंस पॉइंट के लिए लिए हैं। ये रेफरेंस के लिए, समझने के लिए, ठीक। देखो यहाँ से ये नहीं भी लेंगे तब लेगा ना, जैसे यहाँ से गौर करके देखो, ये देखो जी है, ये मान ले कैपिटल आर है, ठीक। ये देखो स्मॉल आर यहाँ ले लेते हैं, एक स्मॉल आर यहाँ ले लेते हैं। यहाँ का जी का वैल्यू जब निकाले थे तो जी का वैल्यू अपना आया था जी एम बाय आर स्क्वायर। जब यहाँ पे निकालें बाबू तो यहाँ पे निकला जी का वैल्यू कितना, ये एच वाला था ना हाइट पे, यहाँ का वैल्यू कितना आया था? 4/3 पाई जी रो इंटू आर। इस जगह पे जी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पे जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर है, दोनों में अंतर है, देख लेना, ठीक। इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो इधर लेते हैं जी का वैल्यू, इधर लेते हैं आर का वैल्यू, ठीक है। गौर कर देखो, आर यहां से जीरो का, इस जगह जीरो है जी। आर जैसे जैसे बढ़ रहा है, जी का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? गौर करो,
सेंटर से देखो, सेंटर ये जगह देना, आर का वैल्यू यहाँ से चेंज करा, ठीक, एक पॉइंट यहाँ ले लेते, देखो ये पॉइंट लेते हैं, आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये जगह पे रेडियस ऑफ मतलब ये हो गया तुम्हारा। यहां से अगर आगे बढ़ेंगे, अगर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब हो गया तुम्हारा कहाँ पे, आउटसाइड द अर्थ। अगर यहाँ आर लेस देन आर है तो हम लोग बोल देंगे इनसाइड द अर्थ के बारे में बात कर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनसाइड द अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो गौर करके देखो, यहां से जब हम लोग सेंटर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, सेंटर से हम लोग निकलना शुरू करेंगे, सेंटर से कहां तक जाएंगे, सरफेस तक जाएंगे पहले। तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब अगर जी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, तो जी भी बढ़ेगा अगर सेंटर से चलेंगे तो देखो, तो मतलब अगर हम लोग यहाँ गौर करके देखो कि इसको हम लोग सेंटर मामला मान के रखे हैं ना, ये मतलब ये सरफेस मान के रखे ना बाबू, तो जिस सरफेस तक तो ये बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा, ये लिनियरली बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा वो, लिनियरली बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि बोलेंगे यहाँ पे जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसा है, आर, ये जगह का पोर्शन हो गया आर इक्वल टू कैपिटल आर, इस सरफेस का बात कर रहे हैं। तो गौर करके वो सरफेस के बाद जब जा रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, सरफेस से बाहर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का डायग्राम ऐसे बनता है, कोई दिक्कत, 1/r का डायग्राम ऐसे बनता है, आर स्क्वायर, ये लगा दो। ये बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है सर, बोलेंगे ये हो गया अपना डायग्राम, यहाँ लिखेंगे कि जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा r इक्वल टू स्मॉल r। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ बात करेंगे, ये तुम्हारा इनसाइड अर्थ हो गया, कहाँ होगा ये, इनसाइड अर्थ, ये है तुम्हारा इनसाइड अर्थ, इनसाइड, ये हो गया तुम्हारा आउटसाइड, ये हो गया ऑन सरफेस, कहाँ है ऑन सरफेस। तो देखो जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ऑन सरफेस, सबसे ज्यादा जी का वैल्यू कहाँ है जी, ऑन सरफेस, सबसे कम कहाँ पे है, सेंटर पे, कहाँ पे है, सेंटर पे, दूसरा कहाँ, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे है, क्योंकि ये लगभग जाकर के जीरो पे सेट करेगा ना, अभी पैरेलल हो रहा है ना, कहीं ना कहीं जाके कट करेगा इन्फिनिटी पे, तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी पे कट करेगा, उसमें उसका वैल्यू जीरो होगा, और एक तुम्हारा सेंटर पे जीरो है, ठीक। अब गौर कर देखो, ये हो गया अपना सरफेस, सरफेस से इधर आएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, सरफेस से अंदर की जाएंगे, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, सेंटर से आएंगे तो बढ़ रहा है, ये चीज आए, यही चीज कंफ्यूज करेगा कि हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। कोई आपत्ति, देख लो इसमें कि सर अगर कोई बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ से टुवर्ड्स दी सरफेस ऑफ अर्थ चल रही है तो उसका अगर वेट का बात करेंगे तो बढ़ेगा, वेट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ से अगर इनसाइड अर्थ जा रहा है तो वेट क्या होगा, घटेगा। अगर सरफेस से अगर ऊपर की ओर चल रहा है, हाइट पे जा रहा है, तभी उसका वेट क्या करेगा, घटेगा। मतलब मैक्सिमम वेट कहाँ पे मिलने वाला है, सरफेस पे, क्योंकि जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है, सरफेस पे, याद रह जाएगा, हाँ ना बोलो। चलो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि जैसे हमको बताइए डिस्टेंस डेप्थ एट विच वेट बिकम हाफ, या जी का वैल्यू कितना हो जाए, हाफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन लिखो तो कितना हो जाएगा, प्रोब्लम नंबर कितना आएगा, ये प्रॉब्लम नंबर 11। चलो देखो क्या लिखेंगे बाबू, प्रॉब्लम नंबर 11 क्या होगा, ठीक, देखो क्या बोला, फाइंड डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ at which weight became हाफ, वेट कितना हो जाएगा बाबू, हाफ हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू जीरो हो रहा है ना। देखो तो सरफेस पे अगर 60 kg है तो यहां तक जाता है 0 kg भी तो हो सकता है ना, वेट उसका 0 न्यूटन हो सकता है ना, इसका मतलब घट रहा है। तो अगर को 60 से कोई जीरो हो रहा है तो 30 पे भी तो पहुंचेगा, कि बिना 30 क्रॉस से जंप करके नहीं ना जा सकते हैं। तो बताइए कितना होगा, ये पूछा है, बन जाएगा, हाँ ना बोलो, बनाओ, r/2 पे हाफ हो जाएगा,
पूछो मत, बताओ। हाफ का मतलब होता है जी का वैल्यू हाफ हो जाना। हाफ का मतलब हो गया जी का वैल्यू कितना हो जाना, हाफ हो जाना है। मास तो चेंज करेगा नहीं, चेंज क्या कर रहा है जी, हाँ ना बोलो। कैसे है लिखेंगे, क्या लिखा वो देखो, वेट हाफ बोला है, मतलब जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाफ। सिंपल सा क्या लिखेंगे, वी नो दैट, है ना। क्या जानते हो बाबू, जी एट डेप्थ बराबर जी इंटू 1 - d/r, ए ना, हाँ ना बोलते जाओ, ये ना। क्या लिखेंगे, सिंस कि जो जी डी है वो हाफ होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा, g/2 होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा वो, g/2। पुट कर दो यहाँ पे, ये लिखेंगे g/2 इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r। जी से जी चला जाएगा, हाँ ना बोलो। सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1 - d/r। इधर उधर कर दो, कितना होगा, d/r इक्वल टू होगा 1 - हाफ। डी बराबर होगा 1 - हाफ, कितना लिखेंगे, 1/2r। तो डी कितना पे, r/2 पे, r/2 पे हाफ हो रहा है, नहीं ना। ये भी पूछा जा सकता है, फाइन वेट, मान लो 60 kg का वेट पूछागा, कहाँ पे, एट r/4 पे, कहाँ पे पूछा जाएगा, r/4। आगे बढ़े बाबू, है ना। क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, है ना। प्रॉब्लम नंबर, प्रॉब्लम 12, द कैलकुलेट weight of a 60 kg man at depth r/4 from center of earth, from center of, from surface of earth कर दो अब, surface of earth, सेंटर ऑफ अर्थ भी पूछा जा सकता है, सरफेस ऑफ अर्थ पे बन जाएगा। कितना वेट होगा निकाल सकते हैं, r/4 पे कितना पूछा हुआ वो, r/4। देखो क्या लिखेंगे बाबू, वैल्यू देखो, मान लो क्या लिखेंगे बाबू, इसका लिखेंगे वेट ऑन, अगर वेट निकाले कहाँ पे, ये जो डब्लू है निकालेंगे, ये जो वेट है कहाँ पे है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ कितना लिखेंगे, वेट बराबर होता है mg, होता है ना जी, mg। m बराबर कितना दिया हुआ है, 60 g N, ये होगा, है ना बोलो। ठीक, नेक्स्ट निकालेंगे नाव, क्या निकालेंगे, जी डी एट डेप्थ, कहाँ पे बाबू, डी इक्वल टू कितना, r/4 पे, ठीक है। देखो तो बाबू जी डी कितना आएगा, जी डी बराबर लिखेंगे जी 1 - d/r, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जी 1 - r/4r, ही ना आएगा, r से r कट जाएगा, सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 4 में जाएगा 3/4 जी हो जाएगा जी डी, ये ना आएगा जी। आप गौर करके देखो तो, हमको वेट चाहिए, यही आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या निकालेंगे नाव, देखो नाव निकालेंगे वेट डब्ल्यू डैश, हो जाएगा वेट एट डेप्थ डी इक्वल टू r/4, ठीक। तो कितना हो जाएगा, देखो तो आएगा
वेट बराबर लिख सकते हैं mgd। m का m रखेंगे, g की जगह कितना लिख देंगे 3/4g। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3/4 अगर करेंगे तो 3/4 mg ये हो जाएगा डब्ल्यू डैश बराबर कितना बोलोगे तो 3/4 और mg तो अपना कितना है 60g है ना, हाँ ना बोलो, लिख देंगे 60g न्यूटन। सोल्व करके देख लो 15 तो या 45g न्यूटन ये जगह डब्ल्यू डैश। क्या लगता है गलत हो गया क्या? हो गया ना गलत? वो सेंटर से जाएगा तब ना लीनियर जाएगा, नहीं समझ में आया? अरे लीनियर वेरी कब कर रहा था, सेंटर से जाएंगे तब। पिछला बार r/2 था, किधर जाता r/2 होता था ना, इसलिए आंसर सही हो गया। ठीक, तो अभी अब गलत करके बताएंगे तो ज्यादा तुमको समझ में आएगा ना, याद भी रहना जरूरी है ना। अगर यही चीज को तो मुकाबले थे r/4 फ्रॉम सरफेस है तो सेंटर से कितना होता है 3r/4 होता है, वही तो आया है 3/4 नहीं आया देखो तो सेंटर से लिनियरली वैरी कर रहे हैं ना। तो अगर तुमको ऐसा निकालना सेंटर से निकालो, कहां से निकालो सेंटर से। ठीक है, ये तुम्हारा PYQ क्वेश्चन है, निकाल के देख लेना, होगा है ना मॉड्यूल यही। जी का वैल्यू पुट कर दूं तो लिख तो रहे न्यूटन नहीं दिख रहेगा। तो कल डेप्थ तो पढ़ाई नहीं थी तो कैसे करवाएं क्वेश्चन वो? हाँ हाइट बोले तो ना ये थोड़ी सी है। वेरी गुड, वो लोग गुस्सा आ जाते तुरंत। चलो ठीक है, आगे बढ़े। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, हाँ ना बोलो, परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड कितना का प्रॉब्लम है बाबू 13 मतलब फाइंड परसेंटेज चेंज इन वेट when a person when a 50 kg person work in a mine, कोल माइन करते ना, इन कोल माइन कोल माइन of depth r/6 r/6
50% डिक्रीज कर जाएगा। सेम सेम देखो परसेंटेज, अभी कुछ देर पहले बोला परसेंटेज चेंज निकाले थे, डेल्टा जी बाई जी कितना था, माइनस डी बाई आर इंटू 100 था ना जी। माइनस का माइनस, डी के जगह पे कितना लिखेंगे, आर बाई 6, कितना लिखेंगे आर इंटू कितना लिखेंगे 100 है ना आएगा। सॉल्व कर देंगे ना, आर से आर कट जाएगा, -100/6%। सॉल्व करके देखो तो कितना होगा 50/3। उसको उन लोगों को खराब लग रहा होगा कि हम इतना मेहनत करके बने, 2 स्टेप में बन गया। -50/3% लिख सकते हैं ऐसा। अरे परसेंटेज चेंज है, वेट में पूछा कितना चेंज होगा, वेट निकालने के लिए बोल देता तब। माइनस साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डिक्रीज कर रहा है, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, डिक्रीज। अगर प्लस रहता तो क्या लिखते, इंक्रीज कर रहा है। इस सब चेंजेस को याद रखना है, सिंपल सी बात। जब हम लोग चेंज निकाल रहे हैं तो या तो प्लस माइनस दो को में तो आएगा ना, या तो फाइनल बड़ा होगा तो इनिशियल बड़ा होगा, है ना बोलो। फाइनल कम रहा मतलब डिक्रीज कर रहा है, फाइनल ज्यादा रहा मतलब इंक्रीज कर रहा है। आराम से निकाल सकते हैं किसी का भी, हाँ ना बोलो, निकल जाएगा पक्का। दो तो एक क्वेश्चन देंगे उससे मॉड्यूल से। चलो नहीं लाए हैं, चलो लिखो, चलो एक हेडिंग डालो, वो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। चलो देखो बाबू, यहाँ तो अपने पास सेफ है ना, देखो ये अर्थ का ये सेफ है, इसमें डाउट नहीं ना किसी को, अरे किसी को डाउट है क्या। देखो ये हो गया अर्थ सेफ का, इसमें जब तुम लोग केपलर्स लॉ पढ़ाएंगे उसमें और पढ़ाएंगे, ये केपलर्स लॉ भी रखे हुए हैं, है ना। गौर करके देखो बाबू इसमें, देखो इसका सेंटर क्या है, हरा नहीं, इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इक्वेटर। ये क्या होता है पोल, पोलर बोलते हैं इसको, है ना। इक्वेटर दूसरा क्या हो गया पोलर। ये वाला का इसको, इसका रेडियस को हम लोग बोलेंगे आरपी, क्या बोलेंगे वो आरपी, इसको बोलेंगे कितना आर ई, ठीक। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो तो आर ई जो है ना, ये तुम्हारा रेडियस कब अलोंग इक्वेटर कर देते हैं, और आरपी जो है इसको लिखेंगे रेडियस अलोंग पोल। दोनों में ऐसा एक दो बुक में दिखाया गया कि आर ई माइनस आर पी निकालते ना, माइनस आर पी अप्रोक्स 21 किलोमीटर आता है, अप्रोक्स मतलब इतना किलोमीटर का, अप्रोक्स इतना किलोमीटर का अंतर है। 21 किलोमीटर बहुत दूर है जी, यहाँ से किसी किसी का घर भी इससे ज़्यादा दूर है कि नहीं, ठीक बाबू। अब गौर करके देखो, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे निकालेंगे एक, इस जगह पे देखो सिर्फ बोला ना, यहाँ पे जो निकालेंगे इसको लिखेंगे जीपी। जीपी को लिख सकते हैं जी एम बाय आर पी का स्क्वायर, जी जी एम बाय आर स्क्वायर होता है ना, जी का जी एम बाय आर स्क्वायर होता है ना। यहाँ लिख सकते हो, ये जगह का लिख सकते हो, देखो लिखेंगे जी ई, इसको लिख सकते हैं
जी एम बाय आर ई का स्क्वायर लिख सकते हो बाबू? हाँ ना बोलो। दोनों मास कांस्टेंट लगा सकते हैं कंसेप्ट। चलो देखो तो। देखो क्या लिखेंगे, जीपी ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल का बात करेंगे। पोल पे कितना होगा जीपी, देखो तो रे, ये हला नहीं बाबू, जी एम बाय आर पी का स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। दूसरा क्या निकाल लेंगे, जी ये निकालेंगे कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। इक्वेटर पे कितना ले सकते हैं, इक्वेटर पे कितना ले सकते हैं, जी बराबर जी एम बाय आर ई का स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हाँ ना बोलो। देखेंगे सिंस जो g है वो डायरेक्टली पर हम लोग 1/r का स्क्वायर होता है ना जी, मास के टर्म में डायरेक्ट क्या है 1/r स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ये, देयरफॉर क्या लिखेंगे कि जो आर ई है वो ग्रेटर देन आर पी है कि नहीं है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि जो अपने पास g होगा वो लेस देन जीपी होगा रे। एक बड़ा दूसरे छोटे होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का। जहां का रेडियस ज्यादा वहां का जी कम, और जहां का रेडियस कम वहां का जी क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का जी जो है वो ज्यादा है, यहाँ का क्या है, कम है। ये ना बोलना चाह रहे हैं कि सर जो जीपी है वो ज्यादा है कहाँ से, इक्वेटर से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अगर एक इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेगा तो उसका वेट बढ़ेगा कि घटेगा। अगर कोई इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहा है तो उसका वेट बढ़ेगा कि घटेगा जी, क्यों, क्योंकि जीपी ज्यादा है ना, तो जी का वैल्यू ज्यादा हो जाना है। तो लिख देना कि अगर कोई एक मूव करता है ना, जैसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैल्यू, यार लिखना इसे लिखना सिंपल सा लिखो, वेट increases when one move from equator to pole। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने से क्या होता है जी, उसका वेट इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर इधर से सामान खरीद के उधर जाके बेचो तो फायदा होगा कि घाटा होगा, हाँ? अगर उधर से इधर खरीदेगा बेचेगा तो घाटा होगा, नहीं होगा। चलो आर पी यहाँ पे ना, कहाँ पे बोल रहा है, इक्वेशन आर पी का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर, क्या बोलना क्या है, आर पी, आर बोले तो रेडियस, पी बोले तो पोल का सफिक्स है ये। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।